स्वागत है आप सभी का क्लैरिटी साथी ISPCS में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे UPPCS मेंस 2025 और UPPCS मेंस 2026 की बिल्कुल तैयारी करवाई जा रही है। और पेपर 6 जो यूपी स्पेशल के लिए है उसका आपको पूरा सिलेबस आपको कवर करा दिया गया है। जो आपको यदि आपने नहीं देखा है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और ज़रूर आप सिलेबस को पहले देखें। सिलेबस के एक एक कीवर्ड को बहुत अच्छे से समझाया गया है, वो सिलेबस देखें। फिर हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना सिलेबस जो है उसे कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि अभी 2024 में जो जून पेपर हुआ है उसमें कितने क्वेश्चन आए हैं और हम इसमें अच्छा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। एक अच्छा मार्क्स गेन पेपर 6 में कैसे कर सकते हैं। देखो, इसका सिलेबस जो है बहुत ही एक कह सकता हूँ कि यूपी से बिल्कुल 100% रिलेटेड है, क्योंकि यूपी रिलेटेड है। और इसका सिलेबस कुछ हमारे GS 1 से लेकर के GS 1, 2, 3 के पेपर के सिलेबस से मैच भी करता है। क्योंकि GS पेपर 6 में आप देखोगे तो आपके लिए इसमें इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक है। ये जो चार सब्जेक्ट है ये हम GS पेपर 1, 2, 3 में भी पढ़ते हैं। उससे भी हम अपने सिलेबस और कुछ कंटेंट को कवर कर सकते हैं। जैसे 50% कंटेंट तो हम यहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन जो 50% है हमें यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ता है। जो वहाँ की डाटाएँ होती हैं, जो वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया है ना, जो वहाँ की इकोनॉमिक्स है, उसे हम पढ़ते हैं। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप टेलीग्राम हमारे ID दिया है उसे आप जाके ज्वाइन कर लें। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये 2024 का पेपर है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने पास रख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो MSME को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियाँ, देखिए MSME आजकल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ना, क्योंकि ये हमारे उद्योग की बात कह रहा है, जब मैं आपको सिलेबस कराऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे MSME के बारे में जरूर बताऊंगा। यदि आप सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस सेकेंड पॉइंट है हमारा ही उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। MSME हमारे किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए MSME कितना इंपॉर्टेंट है। ये पता है आपको कि ये कुछ हमारे जो निर्यात होते हैं 35 से लेकर 37% निर्यात में इसका पार्टिसिपेशन होता है, और ये हमारी एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो MSME को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, आज देखिए हम बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर पे बात नहीं करेंगे, हम बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियाँ और उद्योग के बारे में आपको बताना है। जो उनकी नीतियाँ नहीं है यूपी गवर्नमेंट की MSME को लेकर के, उसे आपको बताना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। ये क्वेश्चन हमारा किसमें, हम लिखते चलते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से। देखेंगे ना हमारे कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है। ये उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास में उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक एकीकरण, किसका एकीकरण, आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय समानता, किसका समानता, क्षेत्रीय समानता के लिए हद तक योगदान दिया। जो बुनियादी ढांचा है वो किसके लिए, एक तो आर्थिक एकीकरण और हमारा क्षेत्रीय समानता के लिए काफ़ी हद तक योगदान दिया। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आलोचनात्मक बताया, यानी इसमें हमें पॉजिटिव लिखना है और क्या लिखना है, निगेटिव पॉइंट भी लिखना है। बोथ आर पॉइंट हमें, देखिए इन टेल वर्ड पे हमें ज़्यादा फोकस करना। आलोचनात्मक है, कुछ पॉजिटिव भी रही होंगी, कुछ निगेटिव भी रही होंगी। ये भी हमारे किस में आएगा, ये भी हमें इकोनॉमिक्स में आएगा। तो हमें इकोनॉमिक्स कितने क्वेश्चन मिले, हमें इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन मिले हैं। बस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको सिलेबस कराऊंगा तो उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। और जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है आंसर राइटिंग प्रोग्राम, यदि आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना है तो आप जाइए, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए।
उसे ज़रूर सॉल्व करिए। उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना बता रहा हूँ, कैसे कंटेंट को ऐड करना है, कैसे बहुत सारी चीज़ें आपको जोड़ना है, घटाना है, उसमें डाटा कैसे इन्वॉल्व करना है, इंट्रो कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी में कौन कैसे पॉइंट ऐड करने चाहिए, है ना। तो उसका भी लिंक आपको, आज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ द राइटिंग एज करके प्रोग्राम है, उसे आप जाके वहाँ जरूर देखो। वहाँ पे 4 लेक्चर आपके अपलोड कर दिए गए, डेली लेक्चर आते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के रामसर यानी रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिस्क्राइब देयर फीचर। तो बताना कि रामसर के जो स्थल हैं उनके बारे में बताना, और उसका क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, मुझे फीचर के बारे में बताना है। समझ रहे हैं आप। ये भी किसका किस में आ गया, ये आ गया हमारा इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक, 1 क्वेश्चन इन्वायरमेंट। चलिए क्योंकि मैं साइड में लिख लेता हूँ। दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, एक अभी हमें इन्वायरमेंट का मिला। फिर नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने प्राकृतिक वनस्पति के भौगोलिक वितरण। अब पता क्या है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश कौन कौन सी वेजिटेशन पाए जाते हैं और उनके क्या भौगोलिक वितरण है। तो इसमें बताओ क्या क्या पाया जाता है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसे बताना सदाबहार पाए जाते हैं, पर्णपाती पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं। तो आपको इसमें आप इसमें ना मैप बना के ही बता सकते हो। जैसे बुंदेलखंड का एरिया है, यहाँ पर क्या कम पानी है, वर्षा कम होती है, यहाँ पर क्या कटीले वन पाए जाते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश एरिया है, सहारनपुर है जो बंगाल से बिहार से चिपका है, वहाँ पर क्या है सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे शीशम नीम हो गया। तो भौगोलिक वितरण और विशेषता भी आपको बतानी है ना। ऐसे आप मैप डिकोड करके मैप बना के आप वो बता सकते हो। ये किस में आ गया हमारा, ये क्वेश्चन आ गया हमारा जियोग्राफी में। किस में आ गया हमारा, जियोग्राफी में। एक क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से आ गया। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण। देखिए ये भी किस में आ गया हमारा, इकोनॉमिक्स में आ गया। कृषि के व्यवसायीकरण, ये भी हमारे सिलेबस में ही दिया गया है। यदि आप सिलेबस पढ़ोगे तो देखिए जो बुनियादी ढांचा वाला है वो हमारा, यदि आप सिलेबस देखोगे ना तो पहला ही पॉइंट लिखा है कि अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषता बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा जो अभी हमने बुनियादी ढांचा का सिलेबस देखा है ना, सिलेबस देखा है अभी जो क्वेश्चन आया था, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये भी बुनियादी ढांचे पे आया है। तो हमारे जो सिलेबस है ना, सिलेबस से ही क्वेश्चन बनते हैं। एक एक कीवर्ड सिलेबस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कृषि के व्यवसायीकरण है। तो अब यदि आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में ही कृषि की विविधता की समस्या उनका समाधान का टॉपिक है। कृषि और सामाजिक वानिकी पे भी क्वेश्चन है। तो देखिए सिलेबस आप देखोगे, पॉइंट नंबर 8 देखोगे आप, तो उसमें लिखा कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। अब ये 2 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों इकोनॉमिक्स पे है, यानी कृषि है। कृषि का व्यवसायीकरण के लाभ बताना है। क्या बताना है हमें, लाभ बताना है। लाभ है तो लाभ जहाँ होगा तो वहाँ हानि भी होगी। तो लाभ की जगह यदि हम ये इसे 50% लिखेंगे, 70%, 20% इसे लिखेंगे, 10% कंक्लूजन और इंट्रो। तो सिलेबस इसलिए जरूरी है, तो मैं पढ़ के खुद बता रहा हूँ। जब आप वीडियो जब सिलेबस देखोगे उसमें लिखा है कृषि का व्यवसायीकरण पे ही क्वेश्चन आया है, और उसी में लिखा आगे कृषि फसलों का उत्पादन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि अंगूरों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या चुनौतियाँ हैं। अंगूरों को हमने बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या हमें चुनौतियाँ हैं। फिर उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। मतलब जो अंगूर का वर्टिकल्चर होता है वो उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना भी सपोर्टिव हो सकती है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिलेबस है, जो आप देखो 7 या 8 पॉइंट में आपको मिल जाएगा, जो मैंने सिलेबस कराया उसमें जरूर लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखिए अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे पास 4 क्वेश्चन जियोग्राफिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां जो है ये है, मौसम के पूर्वानुमान के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई तकनीकी प्रगति का उल्लेख कीजिए। ये भी किसका है, हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, जियोग्राफी से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये भी सिलेबस में इसका भी उल्लेख है। जब आप सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस के एक एक कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नवाचार और इनोवेशन को बढ़ावा देने की उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या नीतियाँ हैं। तो क्या
क्या है कि उत्तर प्रदेश ने साइंस एंड टेक में क्या क्या नीतियाँ लाई हैं, जहाँ नीतियाँ हैं वहाँ तो कुछ नुकसान होगा, है ना। तो ये भी हमारे सिलेबस में है। सिलेबस के एक एक कीवर्ड जबरदस्त देखिए। अब देखिए लास्ट का जो सिलेबस साइंस का सिलेबस उसमें लिखा है विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे, प्रसार एवं पर्यटन। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्या क्या इनोवेशन किया उसके लिए हमें बताना है। ये सारे क्वेश्चन सब आपको डिस्कस किए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जब हम PYQ को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, और हम जो हमारा राइटिंग एज है उस प्रोग्राम देखिए ये क्वेश्चन जरूर आया, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इन्वॉल्व है। तो डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय मिशन में क्या है, डिजिटल इंडिया जो है उसमें राष्ट्रीय मिशन में उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी का परीक्षण कीजिए, यानी मतलब एग्जामाइन द पार्टिसिपेशन ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन द डिजिटल इंडिया नेशनल मिशन के तहत आपको ये बतानी है। ये भी स्कीम से क्वेश्चन आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसे हम स्कीम में रख सकते हैं, इसमें भी स्कीम का स्कीम योजनाएं देखिए। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की जब योजना है इसे भी हम क्या रख सकते हैं, इसमें भी हम इको में ही रख सकते हैं, तो स्कीम का अलग चैप्टर बना के लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए स्कीम का अलग हमने टॉपिक बना दी, स्कीम से एक क्वेश्चन है 4 2 6 6 2 8 और 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, साइंस से हमें एक क्वेश्चन मिला, साइंस से एक क्वेश्चन। फिर वही उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनके कुछ वैज्ञानिक प्रमुख चुनौतियाँ। देखिए वैज्ञानिक बताना आपको, चुनौतियाँ तो हैं लेकिन वैज्ञानिक चुनौतियाँ क्या हैं आपको ये बतानी है। तो एक जो क्वेश्चन को ना आराम से फोकस करके आपको पढ़ना है कि तो आपको पता चल जाएगा कि चुनौतियाँ क्या हैं। फिर क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ तो बताना लेकिन क्या बताना आपको, साइंटिफिक चैलेंजेस आपको बताना है। ये भी मैंने आपके, चलिए ये भी हमारा इकोनॉमिक्स हो गया। तो देखिए 10 क्वेश्चन आए 8 नंबर में, तो इसमें से कम 40 क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन में मैं लिखूँ ऊपर, तो यदि 8 मार्क के क्वेश्चन देखोगे आप तो इको से आ गए 5 क्वेश्चन, जियो से आ गए 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से भी आ गए 2 क्वेश्चन, और एक साइंस एंड टेक से आ गए 1 क्वेश्चन। मतलब स्कीम में मैंने स्कीम विद स्कीम से भी स्कीम रख लो, स्कीम से 1 क्वेश्चन आ गए और इको से 4 क्वेश्चन। तो देखो आप टोटल देखा जाए नंबर तो 32 मार्क्स किस में आ गए, इकोनॉमिक्स से, 16 इसमें, 8 इसमें, इसे इंक्लूड कर लिया जाए तो 40 मार्क्स टोटल किस से हैं, टोटल इकोनॉमिक्स से। तो सोचिए इकोनॉमिक्स का जो एरिया है वो कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं सिलेबस कराऊंगा तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स सबसे पहले कराऊंगा कि इकोनॉमिक्स हमें जब बहुत ही जल्दी ख़त्म करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज़्यादा वेटेज रख रहा है। यदि मान चलो 200 मार्क्स का है टोटल, 200 मार्क्स का क्या हमारा सिलेबस है, तो इसमें मान चलो 80 से 90 मार्क्स यानी मान चलो 40 या 45% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। तो हाँ, बाकी 3 सब्जेक्ट तो आप छोड़ दो, 3 सब्जेक्ट 55% ला रहे हैं और 45% कहाँ से आ रहा है हमारा, इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स में यदि आप बहुत अच्छे कर जा रहे हो तो आपके GS पेपर 6 में कम से कम 100+ मार्क्स रहेंगे, 110 मार्क्स भी रख सकते हो सकते हैं। अब हम देखेंगे 12 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये किससे आ गया, इकोनॉमिक्स से आ गया, और इसके साथ क्या है, करंट अफेयर इंक्लूड है। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ था या समिट कह सकते हो आप, कि उसकी उपलब्धियां क्या थी, उसकी उपलब्धियां और उसका आलोचनात्मक आपका क्या करना, मूल्यांकन करना। आलोचनात्मक यानी पॉजिटिव प्लस निगेटिव जाएंगे, क्योंकि टेल वर्ड है, आलोचनात्मक पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, उपलब्धियां बतानी है आपको। ये भी किससे हमारा, ये भी एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ गया। देखिए इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए बजट, उत्तर प्रदेश राज्य में बजट 2025-26 में कुछ कल्याणकारी योजनाओं का परिचय दीजिए। ये भी क्या है हमारा, बजट से आगे एक क्वेश्चन। तो यूपी बजट स्पेशल है, यदि आप 25 का मेंस लिखने का आपका है, भगवान का आप लिखें, यदि 25 मेंस लिख रहे हो तो आपको यूपी बजट से मांग चलो कि एक क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, यूपी बजट से आपके एक क्वेश्चन मिलेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट आया ना, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये आप सिलेबस देखोगे ना, उत्तर प्रदेश में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, उसका मुद्दा और उसका क्या इफेक्ट होगा, उससे ही क्वेश्चन बने हैं। इसी टॉपिक क्या हुआ हमारा, टोटल क्वेश्चन बना है। तो सिलेबस ना बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस भूलना नहीं है, कुछ भी हो जाए।
सिलेबस हमें अच्छे करना है, और जब हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो सिलेबस में जो दिया गया एक एक की पॉइंट है, जो कीवर्ड है, उसे हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, उस पर नोट्स बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन 13 देखिए। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य, अभी देखिए किस पर राम से साइट पे आया था, अब किस पे वन्य जीव अभ्यारण्य का वर्णन कीजिए। इसमें कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है? तो अभी आप जब अभी देखोगे आप, तो मैंने अभी करंट में पढ़ा था कि 2025 के स्टार्टिंग में ही भूपेंद्र यादव जो हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं, वो गए थे, मैं नाम बोला हूँ, कुछ 5-6 मगरमच्छ के बच्चे छोड़े थे, मेरा नाम नहीं आ पा रहा। तो वहाँ से भी क्वेश्चन, तो वो डाटा जब हम करंट अफेयर डाटा इंक्लूड करेंगे, तो ये जो डाटा इंक्लूड हम करेंगे उसे जब एग्जाम में कॉपी चेक करेगा तो हम लोगों से और अलग बेहतर दिखेंगे, और अलग भी दिखेंगे और बेहतर भी दिखेंगे, तो अच्छे मार्क्स मिलेगा, और हमें अच्छे मार्क्स मिलेगा तो हमारा रैंक क्या होगा? बूस्ट करेगा। समझ रहे हो? तो इन्वायरमेंट से हमें किस तरह क्वेश्चन मिल गया? इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन मिला। नेक्स्ट देखो आप, ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन आ गया। अब क्या है? उत्तर प्रदेश को, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। देखिए बहुत सारे भौगोलिक, जैसे भौगोलिक, इधर आप आ जाओगे, ये कौन सा रीजन है? वेस्टर्न या बुंदेल वाला, ये पूर्वी हो गया। भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त कीजिए, और भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व बताना आपको। मतलब इसमें जियोग्राफी प्लस सोसाइटी कहो तो आप नहीं, सोसाइटी तो नहीं, लेकिन यदि भौगोलिक देखोगे तो उसमें लिखा है भौगोलिक स्थिति से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, वन्य जीव अभ्यारण्य है ही है, विकासशील सूचकांक से भी क्वेश्चन बन सकते। तो इनमें दो यदि आप सोसाइटी, जियोग्राफिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, कल्चरल भी है, तो ये हम जियोग्राफी से रख सकते हैं। फिर देखिए कृषि के व्यवसायीकरण से 2 क्वेश्चन मिल गए आपको। देखिए बना बनाया हुआ क्वेश्चन मिल गया आपको, कहाँ मिल गया? कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिलियन और मामर्स स्कूल प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम को कैसे घटक बन सकते हैं, इस पर सुझाव दें। जब सुझाव देंगे, सुझाव पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ये भी क्या है? इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स अभी हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं टोटल। फिर देखिए फूलों की खेती, ऊपर क्या आया था? फल, यानी अंगूर के फल के लिए आया था। अब देखिए फूलों का, ये भी किससे बन गया? ये भी इकोनॉमिक्स से बन गया क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बन गए। ऊपर भी 4 क्वेश्चन आए थे, 8 मार्क्स में भी 4 क्वेश्चन। अब देखिए 12 मार्क्स में भी 4 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन आ गए। अब देखिए कि 3 परिस्थिति, जैसे आवास, वनस्पति, वन्य जीव, ये भी हम मान सकते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन गए। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी में R&D की क्या उपलब्धि है और समाज के गरीब वर्गों के लिए, ये भी हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपको ये क्वेश्चन, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये देखिए, कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के समस्या जो चुनौतियां हैं उसे बताना है। क्योंकि कृषि के विपणन और वितरण के लिए हम इसे GS पेपर 3rd में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो कंटेंट सेम रहेगा, कुछ यूपी के डाटा होंगे, उन्हें क्या करेंगे हम इसमें ऐड करके अपने क्वेश्चन को इंगेज कर सकते हैं। और समावेशी विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकास का उपयोग करके उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है, इसे हम कह सकते हैं कि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, इको प्लस साइंस। तो हम इसे इको में रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में सार्वजनिक PPP प्रोग्राम की क्या भूमिका है, और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए इसे कैसे सशक्त किया जाएगा। जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो PPP परियोजना के बारे में आपकी बताई गई है। ये भी किस में? हमारे इकोनॉमिक्स में। तो टोटल 6 क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक्स से मिले, 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 1 क्वेश्चन साइंस के। तो 6-4-10। हाँ, अब हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं इकोनॉमिक्स के वेटेज कितना है। अब देखिए चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब
12 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से मेरे आए 6 क्वेश्चन, जियोग्राफी से जियो से आए हैं मेरे जियो से आए हैं टोटल 2 क्वेश्चन। जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन आए? जियोग्राफी से आया मेरे 1 क्वेश्चन लॉन्ग में, और साइंस से आया मेरे 1 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट से आए मेरे 2 क्वेश्चन। टोटल हो गए मेरे 10। यदि नंबर ऑफ मार्क्स की बात करोगे तो 72 बारह छः 72। अब देखो इकोनॉमिक्स कितने क्वेश्चन आए? 72 प्लस 40 112 क्वेश्चन, यानी मान के चलिए कम से कम 55% मार्क्स किससे हैं? हमारे इकोनॉमिक्स से। बहुत सोचो कितना इकोनॉमिक्स का कितना वेटेज है। आप बताओ कि 55 पर, मैं तो 45 कहता था मैक्सिमम, लेकिन सोचो आप कि इकोनॉमिक्स कितना एरिया इंपॉर्टेंट है, कितना सब्जेक्ट जहाँ से 55% मार्क्स किससे आ रहे? इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जियोग्राफी से कितने टोटल आए क्वेश्चन नंबर आए? ये 12 इधर 16, यानी 28 मार्क्स। 28 यहाँ से आ गए। फिर 28 12 आप रख सकते हो साइंस से 12 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट से आप रख सकते हो जितना भी बचे इन्वायरमेंट। तो ये आप रख लोगे कितना? 40। ये हो जाएगा आपका 40 और 48 मार्क्स इन्वायरमेंट से। तो देखो मेरा जो स्ट्रेटेजी होगा, जब यदि मान के चलिए मैं यूपी पीसीएस का यदि मेंस दे रहा हूँ, या मेंस दे 2025 में, या 2026 की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स इको रेडी करूँगा, प्लस इन्वायरमेंट रेडी करूँगा, फिर जियो, फिर साइंस एंड टेक। मैं यदि अच्छे से इकोनॉमिक्स अच्छे से मैं यदि प्रिपेयर कर लूँ, तो मुझे पता है कि मैं इकोनॉमिक्स में यदि 70 भी मार्क्स लाता हूँ तो उधर से मैं 50 ला करके 120 मार्क्स आराम से ला सकता हूँ। तो टारगेट ज़्यादा रखिए, तभी आप आराम से मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो अभी हम 2024 के डिस्कशन किए, अभी नेक्स्ट हम 2023 का भी डिस्कशन करेंगे। अब हम 2023 के जीएस पेपर 6 का डिस्कशन करेंगे। इसमें देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं। 24 में हमने देखा था कि जिसमें 100+ क्वेश्चन, मतलब 110 मार्क्स किससे आए थे? इकोनॉमिक्स से आए थे। बाकी इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जब रिफॉर्म हुआ था तो 2023 का जो था वो पहला पेपर था जीएस पेपर 6 का और 5 का। जब रिफॉर्म होने के बाद 2 पेपर इंक्लूड हुए थे, जीएस पेपर 6 एंड जीएस पेपर 5। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे, मतलब वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स का ज़्यादा है, ये हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओरिजिनल पेपर है, कोई वैसा नहीं है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 में 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों कैसे मजबूत किया गया। देखिए इसका मैंने आंसर राइटिंग कराया है। जब आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जाएंगे, जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये बताया कि उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति को हम कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये भी किस पे आ गया? कृषि पे आ गया। तो ये भी हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन रहा, क्योंकि तो स्टार्टिंग आपके क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही होंगे। ये मान के चलिए आपको स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ही मिलेंगे, फिर उसके बाद बाकी के आपके इन्वायरमेंट के मिलेंगे और जियोग्राफिक मिलेंगे, लेकिन आपको पहले स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स से ही होगी। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट अच्छे से करना पड़ेगा। देखो मैं ये आंसर राइटिंग मैं आपको कराया हूँ। आप जब आप जाओगे हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, तो आपको पहला लेक्चर जो होगा वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, वो मैं बता देता हूँ। लेक्चर फर्स्ट और डे 1। फिर देखिए उत्तर प्रदेश रक्षा कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं बतानी, ये भी आपका आंसर राइटिंग डे 2 में मैं आपको ये लेक्चर करा चुका हूँ। तो देखिए ये भी इको देखिए औद्योगिक की बात कर रहे हैं ना, औद्योगिक। और हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है? सिलेबस में भी तो हमारे ये है कि अर्थव्यवस्था और राज्य बजट की मुख्य विशेषता और बुनियादी ढांचा, ये भी तो बुनियादी ढांचे की बात है। ये करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स है, आप रखो तो ऐसे हम मान सकते हैं। तो इसे हम इकोनॉमिक्स में भी इंक्लूड करेंगे। तो 2 क्वेश्चन हमारा भी इकोनॉमिक्स से हुआ।
देखिए ऊपरी गंगा में निचली गंगा, उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषता आपको बतानी है और उसके क्या महत्व है। ये हमारा जियोग्राफी से क्वेश्चन रहा, मतलब गंगा के जो गंगा कनाल सिस्टम है उस पर हमारा क्वेश्चन रहा। फिर नेक्स्ट देखिए कि एक जिला एक उत्पाद पे का कौशल विकास योजना पे भी, ये भी किस पे रहा, ओपीडी, ये भी हमारा औद्योगिक है, ये भी किस में रखेंगे हम, इकोनॉमिक्स के। देखिए 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग किस में मिले, इकोनॉमिक्स से मिले। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं। सशक्तिकरण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं। जब आप जियोग्राफी में का सिलेबस देखोगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा, नहीं जियोग्राफी नहीं इकोनॉमिक्स में ही देखोगे तो उसमें सिलेबस है कि जननांकित जनसंख्या एवं जनगणना, है ना। आप इसे इकोनॉमिक्स में भी रख सकते हो या तो आप जियोग्राफी में रख लो, जो जियोग्राफी का सेकेंड पार्ट है बुक्स का उसमें आप रख सकते हैं। जैसे मान चलो जियोग्राफी में रख लेते हैं। फिर देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना, ये भी हमारे बहुत ही, क्योंकि इस टाइम पहली बार फॉर्मूला आएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजी। ये भी किस में आ गया हमारा, जियोग्राफी में, क्योंकि ये भी बुनियादी ढांचा की बात कर रहा उत्तर प्रदेश की। यदि कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, कि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना या एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना, और इसके बीच जितने भी सिटी आएंगे, टाउन्स आएंगे, उनको क्या करना, एक कनेक्ट करना एक दूसरे से, कि वो अपने ट्रांसपोर्ट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट या कंट्री में भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के मिलेट्स, ये देखिए बहुत बेसिक आएंगे, तो ऐसा कोई है नहीं इसमें। तो 5 क्वेश्चन मान चलिए इकोनॉमिक्स हो गए। फिर उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग की बड़ी चुनौतियां, ये भी जियोग्राफी से हो गया। फिर प्लास्टिक प्रदूषण, ये इन्वायरमेंट से हो गया हमारा। देखिए फिर उत्तर प्रदेश से देखिए अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा है, राज्य के अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। जब आप 24 का पेपर देखोगे तो उसमें किसमें पूछा है, रामसर साइट के बारे में पूछा है, तो उनका विजन बताना है इसमें, और उसमें रामसर साइट के बारे में पूछा है। तो कहीं ना कहीं ये तो जो हमारा इकोलॉजी टर्म है उससे भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे, ये तो कहीं ना कहीं डिफाइन तो है। तो मान के चलिए 2 क्वेश्चन हमारे किससे आ गए, 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आ गए, 3 क्वेश्चन जियोग्राफी। अभी हमें साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। तो जब आप 10 क्वेश्चन में देखोगे तो इन 8 मार्क्स के, यानी 8 नंबर के 8 मार्क्स के जितने क्वेश्चन हैं, इसमें मार्क्स के इको से कितने क्वेश्चन हो गए, 5, जियो से कितने हो गए हमारे 3, और इन्वायरमेंट से हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। तो अभी साइंस से हमारा क्वेश्चन नहीं आया है। अब 12 मार्क्स में देखते हैं। देखिए सबसे पहले 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के सुधार, यदि आप ये क्वेश्चन रेडी करके गए होगे तो यही क्वेश्चन सेम 2024-25 में के बजट में जो परियोजनाएं, नई जो योजनाएं आई हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा। तो इससे हम लर्न कर सकते हैं कि यदि जो हमारी 25-26 का जो बजट है उससे भी क्वेश्चन क्या होगा, आ सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा, ऐसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो कहीं ना जो 25-26 एक क्वेश्चन मांग के 12 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे हैंडमेड में है कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पेपर देखिए क्वेश्चन लीक है। मान चलिए कि 2025-26 के बजट से एक क्वेश्चन फिक्स है, वो भी कितना 12 मार्क्स है। यदि हम ये हमारे हाथ, इसमें हम 8 मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं, 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा 12th है क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के निवेश, देखिए इन्वेस्टमेंट की बात कह रहा। अभी हमारे 24 में क्या किस पे इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन तो आया था, लेकिन उस पर आया था कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पे। और इसमें भी राज्य में, तो राज्य में जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षण यानी अंडरटेकन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए जो निवेश आकर्षित करेगा उसके लिए क्या करेंगे, तभी तो हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बना है 2024 में। तो ये भी पेपर क्या था, यदि आप अच्छे से पीआरक्यू करके क्या, ये भी क्वेश्चन क्या था, पहले से ही लीक था, आपको पता होगा। जब आप क्वेश्चन एनालाइज करते हैं ना प्रीवियस क्वेश्चन, तो पता चल जाए कि क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। फिर 23 देखिए 2 क्वेश्चन आ गए आपके जियोग्राफी से, एग्रीकल्चर से 2-3 क्वेश्चन है, मतलब जियोग्राफिक में एग्रीकल्चर ही है, तो 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आएगा, 2 क्वेश्चन मान चलिए एग्रीकल्चर से आएंगे। तो राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई गई, उसकी रणनीति देखिए। ये भी सामाजिक वानिकी, अब यही सामाजिक वानिकी पर आप जाएंगे 24 में, तो फूलों पे क्वेश्चन आया है, अंगूर पे क्वेश्चन आएगा, अंगूर को उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट,
देखिए समझें, तो ऐसे क्वेश्चन ना बनते रहेंगे। यही तो जो सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए पेपर बहुत ईजी है। देखिए राज्य में बागवानी, अब अंगूर की खेती क्या है, बागवानी फसल है ना। अब इसी पे क्या हुआ, या बागवानी के बारे में पूछा, वहाँ पूछ लिया आपका अंगूर के उत्पादन पे। देखिए एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन हो गए, यानी 5 2 7 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आएगा जैव विकास के उत्पादन में भविष्य में जो जैव ऊर्जा विकास है उसके उत्पादन में आपको बताना है। बायो एनर्जी के बारे में, बायो एनर्जी किस में आएगा, या तो साइंस में रख लो। चलिए बायो एनर्जी को हम साइंस में रख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए मौसम पूर्वानुमान, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था। जो मौसम पूर्वानुमान के बारे में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका, क्या करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, ये भी क्वेश्चन 2024 में सेम एट इज रिपीट हुआ है। ये जो पीवाईक्यू पढ़ के जाएगा उसके लिए बहुत ही इजी है भाई, मेंस निकालना बहुत इजी, मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन जियोग्राफी से आ गया, एक क्वेश्चन भी लॉन्ग का जियो से रहा, फिर 2 क्वेश्चन ये भी इन्वायरमेंट से रहा। अब देखिए ये जलवायु परिवर्तन पर आपको बताना है कि राज्य की जो कार्य योजनाएं हैं उस पर आपको विवरण देना है, क्योंकि ये टॉपिक था ट्रेंड में। देखिए तराई क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य, यही ऐसे क्वेश्चन देखोगे आप 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। नहीं विश्वास हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2024 का क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं ये PDF होगा आई थिंक, हाँ। अब देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य पे क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको 2023 में था, अब ये क्वेश्चन दिखा मैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन 2023 में आया था, 2 क्वेश्चन है ना। अब देखिए फूलों की खेती के लिए ये भी 2023 में मिल सकता है आपको, ये भी क्वेश्चन आया आपका 2023 में, ये भी जैव प्रौद्योगिकी। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन जो रिपीटेड थीम पे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। देखिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपको मिला 2024 में, 2023 में मिला और 2024 में पूछा है। अंगूर खेती देखिए, अभी हम किस पे थे, और देखिए यहाँ देखिए आप भौगोलिक वितरण, यहाँ बुंदेलखंड की बात कर सकते हैं कि नहीं। 50% क्वेश्चन क्या है 2024 में लीक था कि इस पे क्वेश्चन आने वाले है, वो वाला लीक नहीं जो आप समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी एवं परिषद के नवाचार और प्रोत्साहन के लिए आपको बताना है कि क्या टारगेटेड है। तो मैं कहूँ तो साइंस से 2 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आए, टोटल जियोग्राफी से भी आगे 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन। तो एक बात बताओ आप कि इसमें भी 2023 का पेपर आप देखोगे तो आपको इकोनॉमिक इको से आपको 11 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 100+ मार्क्स, यानी 110 मार्क्स के आसपास, 110 मार्क्स। साइंस से आपको मिलेंगे 24 मार्क्स, और यदि जोड़ लोगे आप कितने हो जाएंगे, और जियो प्लस साइंस इन्वायरमेंट से भी आपको मिल जाएंगे। जियो से आपको मिलेंगे 8 3 24 24 16 40, कितना होगा ये, और बाकी 3 क्वेश्चन यानी 36 नंबर उसमें मिल जाएंगे आपको, 36 50 हाँ 36 इन्वायरमेंट। तो हमारे लिए इकोनॉमिक्स जो है एक मेजर रोल निभाएगा, जो 50% मार्क्स को कवर कर रहा, और वही टॉपिक है इसमें मान लो जितने भी क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर पे मिलेंगे, 2 क्वेश्चन बुनियादी ढांचे में मिलेंगे, 1 क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट पे आएगा, एक आपके पॉपुलेशन पे आ सकता है, एनर्जी पे आ सकता है ना। तो देखियो जब PYQ डिस्कस करते हो ना तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे हम हर सब्जेक्ट का आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज देंगे। तो तब तक आप अपने तैयारी को अच्छे से करते रहिए, मेंस पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।